मज़ार पे चल रहा है क्या बिजनेस। बहुत से लोगों को पता है कि बिजनेस चल रहा है मज़ार पे। मज़ार पे क्या होता है, चद्दर चढ़ाता है, चद्दर लेके डालता है मज़ार पे। और चद्दर मतलब इतना डालता है, मतलब एक दिन में समझो 1000 2000 3000 ऐसा चद्दर हो जाता है उसके, बहुत ऊपर तक हो जाता है। तो उसका क्या होता है बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस ये होता है कि वो चद्दर को जब पूरा भर जाता है तो रात में जाके उसको बेच देता है, फिर वही चद्दर को लेके आता है आदमी खरीद के, और फिर उसको चढ़ाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज बात करने वाला हूँ कि लोग मज़ार बना चुके हैं, मतलब हमारे बुज़ुर्ग लोग मज़ार बना चुके हैं उसके बारे में। इसलिए कि ये मज़ार बनाना हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये यहूदी और नसारा का तरीका था कि उनमें से जब कोई नेक शख़्स मर जाता था तो वो उस पे मज़ार बना के और उस पे सजदा शुरू कर देते थे। सही बुखारी 1427 नंबर हदीस। ये यहूद और नसारा का तरीका है कि उसमें जब भी कोई शख़्स नेक शख़्स मर जाता था, जब भी कोई नेक आदमी मर जाता था तो उसके कब्र पे सजदा शुरू कर देते कि मज़ार बना के उसमें अल्फाज मस्जिद बना के और उस पे सजदे शुरू कर देते थे उसके तस्वीर ला के। और यही कुछ हमें हो रहा है, इसलिए कि हमारा आप हदीस उठा के चेक देख लीजिए, कुरान उठा के चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई नेक शख्स मर जाता है तो उसके कब्र पर मज़ार बना के उसमें उसी के आगे पीछे घूमने का, चारों बगल चादर चढ़ाने का वगैरह वगैरह, ये किसी भी आपको ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं मिलेगा। बल्कि इसके खिलाफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म देते थे कि तुम जो भी कब्र को देखो ऊंचा है तो उसको ज़मीन के बराबर कर दो, और कोई भी तस्वीर देखो तो उसके गिरा के बराबर कर दो। और इमारत बनाने से, कब्र पर इमारत बनाने से हम लोगों को मना किया है कि कब्र पे इमारत मत बनाओ, मतलब कब्र को पक्का मत करो, उस पर इमारत का मतलब उस पर मज़ार मत बनाओ या उस पर घर मत बनाओ। कब्र पे एकदम मिट्टी के बराबर कब्र होना चाहिए एकदम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म देते थे इस तरह कि कोई भी कब्र को तुम ऊँचा देखो तो उसे ज़मीन के बराबर कर दो। और ये तो हो गया हम लोगों का, मतलब हमारा जो बुज़ुर्ग था, मैं तो नहीं कहता कि जो वो कर चुका है, जो हमारा बुज़ुर्ग ने कर चुका है उसे भूल जाइए, कि मतलब उसे छोड़ दीजिए, उसका मामला है अल्लाह देखेगा कि उसने क्या किया है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अब जो हम लोग हैं, अब हम लोगों को बचाना पड़ेगा अपने औलाद को, अपने आप को शिर्क से बचाना पड़ेगा। इसलिए कि मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा शिर्क होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी, जो उसका गौसे पाक के नाम से मशहूर है। और जितने मज़ार बना है, जितने मज़ार औलिया, ये जितने मज़ार बनाया है लोगों ने, इन सब में यही होता है कि जाता मज़ार को चूमता है, और जिसको पता नहीं है उस पर सजदा करता है। और ये बहुत से लोगों को पता है कि उस पर सजदा भी करता है आदमी लोग, फिर भी आंख बंद करके आदमी चुप है। ये जिसने भी बनाए हैं, ये जितने लोग शिर्क करेगा उसका गुनाह उसके ऊपर जाएगा, उसका बवाल मिलेगा, उसका गुनाह का पूरा बवाल उस पर आएगा जो बुरा तरीका चालू करेगा। तो बुरा तरीका चालू कर दिया जा रही, मज़ार बना के, जो रसूलुल्लाह के खिलाफ़ है, वो हदीस के खिलाफ़ है। मज़ार हम लोग किसी भी हालत में हम लोगों को मज़ार बनाने की इजाज़त नहीं है। किसी भी कितना भी नेक हो क्यों नहीं, उस पर हम लोग मज़ार नहीं बना सकते, उस पर कब्र पे पक्का नहीं कर सकते। सबसे पहले तो पक्का नहीं कर सकते, अब पक्का करेंगे नहीं तो मज़ार बनेगा नहीं, सबसे मसला यहीं हल हो जाएगा। तो कब्र पे पक्का बना दिया है, ऊपर से आपको पता है कि मज़ार पे चल रहा है क्या बिजनेस। बहुत से लोगों को पता है कि बिजनेस चल रहा है मज़ार पे। मज़ार पे क्या होता है, चद्दर चढ़ाता है, चद्दर लेके डालता है मज़ार पे। और चद्दर मतलब इतना डालता है, मतलब एक दिन में समझो 1000 2000 3000 ऐसा चद्दर हो जाता है उसके, बहुत ऊपर तक हो जाता है। तो उसका क्या होता है बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस ये होता है कि वो चद्दर को जब पूरा भर जाता है तो रात में जाके उसको बेच देता है, फिर वही चद्दर को लेके आता है आदमी खरीद के, और फिर उसको चढ़ाता है, उस चद्दर को फिर डालता है उस पर कब्र पे। आप बताइए कि इससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई हो सकता है। मतलब आदमी देख रहा है तो उसको दिमाग नहीं है कि थोड़ा भी तो दिमाग लगाना चाहिए आदमी को, कि इसको सौदा बना के रखा है, मतलब कमाने का जरिया एक बना के रखा है। मतलब हमारा दीन को एक कमाने का जरिया बना के रखा है दीन को। जो आदमी मौलाना साहब सब देख रहा है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए ना, कि वो जब बना उसमें बार बार चद्दर डालता है। उसमें कौन सी हदीस में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी हदीस में, कहाँ की हदीस में, कौन सी हदीस की किताब में लिखा है कि चद्दर चढ़ाओ, कोई भी आदमी नेक आदमी मर जाए तो उस पर चद्दर डालो, उसके ऊपर कब्र बनाए, कब्र पे मज़ार बना के उस पर चद्दर डालो, चूमो उसको। कौन सी हदीस में लिखा है कब्र का चूमने चाटने का, कौन सी हदीस में? किसी भी हदीस में नहीं लिखा है। बल्कि जो मैं तो कहता हूँ बरेली किसी का भी बात नहीं मानता है, मतलब जो मर्जी होता है वही करता है। वो कहता है कि आला हजरत आला हजरत आला हजरत। आप किस आला हजरत की बात कर रहे हो?
आला हजरत को आप मानते हो? नहीं मानते हो। आला हजरत ने क्या कहा कि चार चार हाथ कब्र के पीछे रहना चाहिए, चार हाथ कब्र से दूर रह के तब दुआ करना चाहिए उसके 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 लिए, जो कब्र में है, जो कब्र में मर चुके कोई वली, तो उसके लिए दुआ करना चाहिए, या उसके वसीले से दुआ करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, आप मानते हैं अहमद रजा खान को, जो आला हजरत के नाम से मशहूर है, आला हजरत भी उसको कहते हैं, तो आप मानते हैं आला हजरत को? आप किसी को भी नहीं मानते हो। रसूल अल्लाह के, इसके रसूल के नाम पर आप रचा कर रखो, मतलब इसके रसूल का बस नाम इस्तेमाल करके आप मतलब सब शिरकिया तरीका जारी किए हो दिन में। सबसे पहला तरीका तो ये जारी किया कि आपने मज़ार बना के उस पर इतना बवाल खड़ा कर दिया हो। 11वीं 12वीं क्या क्या लेते हो, क्या क्या खाते हो आप लोग, इतना बड़ा बवाल किया है। और जो गलत है आपको तो मैं तो इतना तक मैं निकला हूँ कि मतलब निकल के फेस के साथ वीडियो बना के लोगों को समझा रहा हूँ। मगर आप में भी इतना भी गैरत नहीं है कि आप इसके खिलाफ भी बताए कि इसमें नहीं, आपको अगर आप नहीं बता सकते कि मज़ार बनाना मना है, इतना नहीं बोल सकते, तो आप कम से कम इतना तो बोलिए कि मज़ार पे बार बार चद्दर मत चढ़ाने का वो बिजनेस बना के रखा है, चद्दर नहीं चढ़ाओ, उस पे जाके गैरुल्लाह के, क्या कुरान में नहीं लिखा है कि जो गैरुल्लाह के स्थान पर जबा होगा वो खाना, वो गोश्त हराम है, जो जानवर गैरुल्लाह के स्थान पर हलाली होगा वो जानवर हराम है? क्या नहीं लिखा है? लिखा है कि गैरुल्लाह के स्थान पर जो जानवर जबा किया जाएगा वो जानवर हराम है, ये कुरान में लिखा है और पता है आपको। मगर क्या होता है कि जो फ़िरका में फंस जाता है ना, फ़िरका बारियत का जो लानत उस पर पड़ जाता है, तो वो किसी को कुरान का आयत भी मतलब देख के भी अंधा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग क़यामत के दिन अंधा उठाए जाएंगे, अंधा। इसलिए कि दुनिया तो उसको बहुत दिखता था, दुनिया की चीज़ें बहुत दिखता था, मगर जो दीन में चीज़ है वो उसको नहीं दिखता था, अंधा बन जाता था, मतलब दीन में देखने के टाइम। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, हदीस कुरान से हवाला दे रहा हूँ, तो मतलब बता रहा है कि मतलब नहीं, ये तो वहाबी जैसा बात करता है, ये तो देवबंदी जैसा बात करता है, ये तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वहाबी देवबंदी कुरान हदीस को मानते हैं, आप नहीं मानते हो, आप तो मुनकिर हदीस बनते हो, मुनकिर कुरान बनते हो। इसका मतलब जो मैं कुरान हदीस से हवाला दे रहा हूँ और A to Z लिखा है उसमें, जो मैं बोलता हूँ A to Z कुरान में लिखा है, वो पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि A to Z उसमें कुरान में वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। और आपको ये भी पता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा पता है कि ऐसा ही है। मगर आप क्या है कि बुजुर्ग ने आप क्या करना चाहते हो पता है, मुझे पता है कि इसलिए कि मैं भी पूरा 21 साल तक बरेलवी भी रहा हूँ, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आम मुसलमान, सादा मुसलमान। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अय ईमान वालो, देखना तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। सबसे पहले क्या है, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और देखना तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, कि मतलब मरना तो मुसलमान ही मरना, ऐसा नहीं कि बरेली दबंदी होकर नहीं मरना। और उससे भी बड़ा आयत है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अय मुसलमानों नहीं, अय लोगों, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, सब मिलकर जमा होकर मजबूती से थाम लो, और अपने आप को फ़िरका बारियत में अलग अलग मत बन जाओ, फ़िरका बारियत में मत बढ़ जाओ। ये तो सबसे बड़ी बात। इसलिए मैं फ़िरका बारियत में, किसी भी फ़िरका बारियत में सिर्फ आम मुसलमान, जैसे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, अल्लाह ताला ने इस कुरान में भी हमारा नाम मुसलमान रखा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप अपने बाप दादे मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत को फॉलो कीजिए। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आप फरमा दीजिए सबको कि आप, मैं मिल्लत इब्राहिम, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हूँ, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर, मतलब जो हमारा नाम रखा है मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। तो आप तो किसी को बताते नहीं हैं, इतना बड़ा ब्लंडर है कि मज़ार बनाने का है। कोई भी बुजुर्ग बना के गए, हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो करके गए हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो आँख है, दिमाग है, कान है सुनने के लिए, दिमाग कान है, दिमाग है, आँख है, कान है ना कि नहीं है, कि हम लोग दिमाग यूज़ करके, अकल यूज़ करके पहुँच सकते हैं एक बात। किसी भी कब्र पे मज़ार आप नहीं बना सकते हो, सबसे पहला बात, आप किसी भी कब्र पे मज़ार आप बना ही नहीं सकते हो, किसी भी कब्र को आप पक्का कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे जवाब चाहिए कि किस हदीस में लिखा है कि कब्र पर पक्का बनाओ, किस हदीस में लिखा है कि कब्र पे मज़ार बनाओ, किस हदीस में लिखा है कि कब्र पे मज़ार बना कर चूमा चाटी करो, चुमचाम करो, किस हदीस में लिखा है? और किस हदीस में लिखा है कि कब्र पे जाके मज़ार पे तुम चद्दर चढ़ाओ, और मज़ार पे जाके तुम कुर्बानी करो, जानवर ज़बह करो, किस हदीस में लिखा है? मुझे हवाला चाहिए अगर आप सच्चे हो। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबूत पेश करो अगर तुम सच्चे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आप फरमा दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो सबूत पेश करो। अगर आप भी सच्चे हैं तो सबूत पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं तो। अगर झूठे हैं तो आप ये भी मत कहिए लोगों को कि मतलब ये गलत बोल रहा है। अगर सच्चे हो तो आप मुझे सबूत दिखाइए कि किस हदीस में लिखा है कि मज़ार बनाओ, और किस हदीस में लिखा है कि चद्दर चढ़ाओ, किस हदीस में लिखा है। मैं तो इसके उलट बता दिया है कि इसमें
रसूलुल्लाह ने इससे खुद मना किया है। ये यहूद नसारा का है, हम लोगों का मुसलमान का ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो आज का मेरा ये था। जज़ाकल्लाह खैर।